चिराग पासवान रामविलास पासवान के पुत्र नहीं होते तो उनकी राजनीतिक कोई पहचान नहीं होती। हम उनको राजनीतिक व्यक्ति मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। कभी फिल्म स्टार बनने का प्रयास करते हैं, कभी राजनेता बनने का प्रयास करते हैं। हार्ट अटैक तो घर में रहते हुए सोते सोते भी हो जाता है। तो उस बीमारी का यात्रा से जोड़ने का कोई तात्पर्य हमारे समझ से नहीं होता है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर समीर सिंह हैं, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, कांग्रेस के एमएलसी हैं। समीर सर, आज जिस तरीके से आपने आयोजन किया है चूल्हा दही का, क्या कहेंगे? नहीं, चूड़ा दही का आयोजन तो हम लोगों के लिए पवित्र त्यौहार है और इस पवित्र तिथि को हम लोगों ने माननीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष अखिलेश बाबू के सम्मान में इस पुनीत अवसर पर बिहार कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता नेता को एक साथ बिठा के खिलाने का काम किया है। हम लोग एक परिवार के सदस्य जैसे हैं, इसलिए सभी परिवार के सदस्य आज नए साल में बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, भोजन का आनंद भी ले रहे हैं। चूँकि कल से फिर पदयात्रा की शुरुआत करनी है, इसलिए विश्राम का आज अंतिम दिन है। कल से यात्रा शुरू होगी और अखिलेश प्रसाद सिंह जी नेतृत्व करेंगे और बिहार में भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह सफल हो रहा है। आम लोगों का भी जिस तरह से समर्थन मिल बिहार रहा है, में पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा आप लोग जो कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक से? नहीं बहुत अच्छा। हम लोग जितना उम्मीद किए थे उससे 100 गुना ज़्यादा हम लोग कल्पना नहीं किए थे। हम लोग तो थे कि नए अध्यक्ष बने हैं, मजबूत अध्यक्ष बने हैं तो कार्यकर्ताओं में एक जोश है, लेकिन इस जोश का ये फायदा हुआ कि कार्यकर्ताओं के जोश के कारण आम जन भी इस यात्रा से जुड़ने लगे हैं। तो उससे लगता है कि अब जनता जो है सो कांग्रेस के प्रति उत्साहित है, कांग्रेस को सत्ता में देखना चाहती है, कांग्रेस को लाना चाहती है। और हमको लगता है कि अगर यही माहौल धीरे धीरे बिहार में बनेगा तो 2024 में राहुल गांधी जी का प्रधानमंत्री बनना बिल्कुल आसान हो जाएगा। बिहार में राहुल गांधी जी आएंगे क्या? अब ये तो आमंत्रित हमारे कब आएंगे? ये तिथि हम नहीं बता सकते हैं। हमारे प्रदेश नेतृत्व का ये काम है, नए अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे। जो तिथि मुकर्रर होगा उसमें हम लोग स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। अच्छा समीर जी, भारत जोड़ो यात्रा में आज राहुल गांधी के साथ संतोष सिंह चौधरी एक एमपी हैं, जो उनके साथ यात्रा करते करते हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया, क्या कहेंगे? हार्ट अटैक तो घर में रहते हुए सोते सोते भी हो जाता है। तो उस बीमारी का यात्रा से जोड़ने का कोई तात्पर्य हमारे समझ से नहीं होता है। वो अब इतने दिन ही उनका निर्धारण था कि वो समाज में हम लोगों के बीच में रहेंगे और जितना दिन वो रहे पार्टी की सेवा की, नेतृत्व को मजबूत करने का काम किया। इसलिए वो इस महान आत्मा के प्रति हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और सभी हमारे कांग्रेस जन दुखी हैं। लेकिन ठंड लगने से और हार्ट अटैक होने से बीमारी तो किसी का भी हो सकता है। जी। अच्छा, इन दिनों जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर जो बयान दिया है, नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बोला है, कैसे देखते हैं समीर जी इस चीज़ को? नहीं, हम तो व्यक्तिगत तौर पर यही प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे कि जब से हम जन्मे हैं तो संयोग से हमारे परदादा ने ठाकुरबाड़ी की स्थापना की थी और हमारे घर पर रामायण हुआ करता था और आज भी हमारे घर में रामायण पूजा घर में रखी हुई है। और जब हम लोगों को समय मिलता है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ अध्ययन करने का काम करते हैं। रामायण से कुछ मिले नहीं मिले, लेकिन परिवार में एक संस्कार पैदा होता है। इसलिए रामायण किसी के समझ से कुछ भी हो, सच्चा हो झूठा हो, लेकिन शिक्षा मंत्री द्वारा ऐसा बयान देना, नहीं तो हम शिक्षा मंत्री जी पर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। यह उनका विवेक क्या कहता है हम नहीं जानते हैं, उन्होंने क्या कहा हम ये भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहते हैं। लेकिन रामायण के प्रति जो हमारे पुरखों का आदर था उस पर आज भी हम कायम हैं और रामायण कुछ हो चाहे नहीं हो लेकिन समाज को जोड़ने का काम करती है। अगर वो किसी के समझ में कहानी ही लगता है तो वो कहानी इतना अच्छा है कि वो समाज और देश को जोड़ने का काम करता है। चिराग पासवान बोल रहे हैं कि जिस तरीके का बयान दिए शिक्षा मंत्री, वो नीतीश कुमार से मिले, नीतीश कुमार से सीख के ऐसा बयान दे रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार के पार्टी ने तो अपना मंतव्य जाहिर कर दिया है। उसमें कहीं नहीं है कि रामायण का उन्होंने विरोध किया है, बल्कि समर्थन किया है कि रामायण के प्रति आदर व्यक्त किया है। और कोई भी संस्कारी आदमी रामायण के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी कर ही नहीं सकता है। और विजय सिन्हा ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, एक जानवर ही ऐसा बयान दे सकता है रामचरितमानस को लेकर। नहीं नहीं, हम किसी मंत्री को जानवर तो उनकी तरह नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि रामायण के प्रति अनादर का भाव नहीं होना चाहिए। और खास करके जो प्राध्यापक रहे हों, शिक्षक हों,
तो इतनी दिनों बाद पता नहीं किस मंशा से उन्होंने व्यक्त किया, हम नहीं कह सकते हैं। उनके प्रति आदर व्यक्त किए हुए कहते हैं कि उनका भाव भगवान परिवर्तन करे और रामायण के प्रति जो उनको गलतफहमी है वो दूर करे। लेकिन चिराग पासवान के बात पे क्या कहिएगा? वो बार बार ये कर रहे हैं कि नीतीश कुमार से सीख कर ऐसा बयान दे रहे शिक्षा मंत्री, उनको बर्खास्त कर दे। चिराग पासवान रामविलास पासवान के पुत्र नहीं होते तो उनकी राजनीतिक कोई पहचान नहीं होती। हम उनको राजनीतिक व्यक्ति मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। कभी फिल्म स्टार बनने का प्रयास करते हैं, कभी राजनेता बनने का प्रयास करते हैं। जो पिताजी की उपलब्धि है उस उपलब्धि को भुना रहे हैं। बाद बाकी हम कभी राजनीतिक व्यक्ति उनको माने ही नहीं है। ठीक है, आप बस आखिरी सवाल है कि भारत जो यात्रा जो चलने वाला है, कल से जो स्टार्ट होने वाला उसमें आप लोग का क्या रणनीति रहेगा आगे? नहीं, रणनीति क्या रहेगा, हम लोग तो समाज को जोड़ने के लिए, राहुल गांधी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए, जो आपस में जो मिलत कैसे होगा इसके लिए हम लोग यात्रा कर रहे हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अखिलेश बाबू जिस तरह से टोली बना करके हजारों लोगों के साथ सड़क पर हैं, उसका असर हो रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बार फिर से मिल्लत की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ये नफ़रत की ज़िंदगी से सारे समाज के लोग उब गए हैं। इसीलिए हम लोग का जो भाईचारे का वातावरण था देश में, बिहार में, उसको हम लोग कायम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और पदयात्रा कर रहे हैं। तो आपने सुना समीर सिंह को, जो बिहार कांग्रेस के एमएलसी भी हैं, साफ तौर पे उन्होंने अपने बात को रखा और जिस तरीके से बिहार में शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर तमाम राजनीतिक नेता को हराम मचा रहा है, उसको लेकर समीर जी ने कहा है। और चिराग पासवान जिस तरीके से नीतीश बोल रहे हैं उस पर साफ तौर पे कहा कि चिराग पासवान अपने पिता के छवि पे बस हैं, हम उनको राजनीतिक नेता मानते ही नहीं हैं। बाकी के तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। सहयोगी जगह के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।